जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 16 में हुआ आईपीएल के इतिहास का सबसे सफल रन चेज। इसी के साथ कप्तान विराट कोहली ने एक ऐतिहासिक पारी खेलते हुए इतिहास दर्ज कर दिया, जिसमें वो नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं 6000 रन कंप्लीट करने के मामले में। उनसे पीछे कौन है, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर क्या बवाल मचा देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरी पारी और उसी के साथ विराट कोहली की शानदार पारी के बाद। विराट कोहली की टीम ने 10 विकेट से मुकाबला जीता, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी यहाँ पर बातें हो रही हैं, वो बातें हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत तक। लेकिन बात करते हैं पहले स्कोर कार्ड की और पूरे मैच हाईलाइट की, क्या कुछ हमें देखने को मिला इस मैच में खास, जिसकी वजह से मुकाबला इतना खास बन गया। दोस्तों वैसे तो इस मुकाबले में सिर्फ देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली की पारी के अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को मिले थे। आप सभी को दोस्तों इससे पहले बता दें कि यहाँ राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का आईपीएल के इतिहास में कई बार आमना सामना हुआ है, लेकिन जब इनका आमना सामना हुआ है दोनों ही टीमें बराबर की टक्कर के साथ दिखाई दी हैं। जहां हेड टू हेड मुकाबले में हमने देखा खुद किस प्रकार से 10 मुकाबले जहां राजस्थान रॉयल्स टीम जीती थी, तो वहीं 10 मुकाबले जीती थी अब तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यानी कि दोनों ही टीमें बराबरी के मुकाबले जीती थी। और इस सीज़न से पहले और साल 2016 के सीज़न से पहले विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का दबदबा इतना नहीं दिखता था आईपीएल के मैदानों पर, लेकिन इस साल पता नहीं क्या कुछ हमने कमाल देख लिया इस टीम में कि बहुत पूरी बदली नजर आ रही है। दोस्तों आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये वही टीम है जो कभी 7वें 8वें पायदान पर खत्म करती थी अपना सीजन और इस समय नंबर 1 पे चल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स से लेकर मुंबई इंडियंस एक मुकाबला हर टीम हार चुकी है, लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस सीजन सिर्फ एकमात्र ऐसी टीम है जो चारों के चारों मैच जीती है। और ऐसे नहीं जीती दोस्तों कि 1-2 रन से जीती हो या 3-4 विकेट से जीती हो। आज के मुकाबले का अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 10 विकेट से मुकाबला जीता और स्कोर दोस्तों जो फर्स्ट इनिंग का था वो 110-20 नहीं बल्कि 177 था। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा इतिहास रचा है विराट कोहली की टीम ने। इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल की इस शतकीय पारी के बाद हमने क्या कुछ रिकॉर्ड टूटते हुए देखे ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल ने जो अपना स्कोर बनाया है 100 रन का, वो आईपीएल के इतिहास में नंबर 3 पर उनको ले आया है, क्योंकि जब मनीष पांडे ने 19 साल की उम्र और 253 के दिन पर मारा था अपना पहला शतक आईपीएल में, तो उनकी सबसे कम उम्र थी। साल 2009 में वो शतक आया था मनीष पांडे के बल्ले से। और ऋषभ पंत ने दोस्तों जब 20 साल के थे और 218 दिन था उनका, तो 2018 में उन्होंने एक शतक मारा था, जिसके बाद वो नंबर 2 पर आ गए थे। और देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक के बाद इन्होंने 3 नंबर पर जगह बना ली है, क्योंकि इनकी उम्र अभी 20 साल 289 दिन है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक 6000 रन का आंकड़ा छुआ है आईपीएल के इतिहास में। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में 6000 रन कंप्लीट करने वाले विराट कोहली एकमात्र प्लेयर बन गए हैं। इसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, एबी डिविलियर्स, लेकिन विराट कोहली नंबर 1 पे हैं। दोस्तों कई प्लेयर आते हैं कई प्लेयर जाते हैं। सुरेश रैना को भी देख लीजिए कि विराट कोहली के साथ ही उन्होंने समय पर खेलना शुरू करा था, लेकिन सुरेश रैना अब धीरे धीरे क्रिकेट से बहुत दूर होते जा रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी में वो जादू नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर विराट कोहली की पारी आप उठाकर देखें तो लगेगा नहीं दोस्तों ये विराट कोहली वो पुराना वाला विराट कोहली है, कोई चेंजेस नहीं रहता इनकी बल्लेबाजी में। साफ हमें देखने को मिलता है क्यों ये खास खिलाड़ी इतना है। तो यहाँ पर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने बिना विकेट खोए, जी हाँ दोस्तों, बिना विकेट खोए सबसे सफल रन चेज कंप्लीट करा इस महामुकाबले में। साथ ही साथ आपको पॉइंट्स टेबल बता दें कि जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पे कौन से नंबर पर आ गई है बेंगलोर, तो नंबर 1 पर आ गई है, क्योंकि एक भी मुकाबला नहीं हारी है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स थी नंबर 1 पर, क्योंकि वो 4 में से 3 मैचेस जीती थी और उनका नेट रन रेट प्लस में होने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1 पर आ गई थी। लेकिन अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नंबर 1 पर आ गई है और दिल्ली कैपिटल्स नंबर 3 पर है, मुंबई इंडियंस नंबर 4 पर है, हैदराबाद 5वें पर, कोलकाता 6ठे पर, पंजाब 7वें पर। और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए बहुत बुरी निराशा हाथ लगी, क्योंकि अब इस मुकाबले में हार के साथ साथ उनका नेट रन रेट बुरी तरीके से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से वो 8वें नंबर पर आ गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पहले हमने फर्स्ट इनिंग में क्या कुछ खास देखा था। फर्स्ट इनिंग में इतना कुछ खास नहीं था। जॉस बटलर और मनन वोहरा, यानी कि आज फिर से संजू सैमसन ने अपनी 3 मैचों की गलती को दोहराया, क्योंकि मनन वोहरा का जब बल्ला पूरी तरीके से शांत है तो समझ नहीं आता उनको क्यों बार बार मौका दिया जा रहा है। ये बात समझ से परे थी, क्योंकि आज के मुकाबले में भी मनन वोहरा ने 9 गेंदों में 7 रन ही बनाए। कायली जेमिसन ने इनकी विकेट ली थी, जिसकी वजह से सामने खड़ा बल्लेबाज जॉस बटलर भी थोड़ा बहुत कह सकते प्रेशर में आ गया और 8 गेंदों पर 8 रन जॉस बटलर के बल्ले से आए थे।
और यहाँ पर ओपनिंग बहुत खराब हुई थी। 20 रन के अंदर 2 विकेट गिर जाना टीम को बहुत निराशा देता है। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर का विकेट गिर गया था और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मनन वोहरा का। डेविड मिलर आए नंबर तीसरे पर दोस्तों, उनको ऊपर भेज दिया गया। ये सचमुच हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन डेविड मिलर कुछ नहीं कर पाए। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर जब टीम का स्कोर टोटल 18 था तब ये भी आउट होकर चले गए थे। दूसरी गेंद थी, मोहम्मद सिराज ने उनको आउट कर दिया था। तो यहाँ मोहम्मद सिराज की अच्छी गेंदबाजी के चलते डेविड मिलर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। कभी समय हुआ करता था दोस्तों डेविड मिलर खतरनाक पारियां खेलते थे, लेकिन अब डेविड मिलर की पारियों में उतना जादू नहीं रहा। इसके बाद हमने देखा दोस्तों शिवम दुबे की एक अच्छी पारी आई। सैमसन ने अच्छी कोशिश करी थी, 18 गेंदों पर 21 रन बनाया, 2 चौके 1 छक्के की मदद से, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने इनकी विकेट ले ली। कप्तानी पारी की उम्मीद थी, टीम को जरूरत थी कि अच्छा स्कोर करें। दोस्तों आपको बता दें कि जिस मैदान पर यह मुकाबला हो रहा था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर, यहाँ 200 स्कोर बनते हैं। आपको याद होगा पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला, उसमें 221 बनाया था पंजाब किंग्स ने और चेस करते वक्त 216 करीब पहुंच गई थी यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की भी टीम, 4-5 रन से हारी थी। तो वही मुकाबला आज के मैच में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ओपनिंग ही पूरी तरीके से खराब थी। उसके बाद शिवम दुबे ने 32 गेंदों पर 46 रन मारा, रियान पराग ने 16 पर 25 और राहुल तेवतिया ने 23 पर 40। इनकी पारियों की मदद से टीम 170 के स्कोर तक पहुंच गई, जो कह सकते हैं कि एक डिफेंडेबल टोटल था। लेकिन इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बल्लेबाजी सबसे मजबूत दिख रही है और सबसे अच्छी ओपनिंग भी दिख रही है। बाकी टीमों की ओपनिंग में हम देखते हैं कभी कोई बल्लेबाज पहले आउट हो जाता है, कभी पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो जाता है, कभी शिखर धवन अकेले खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली की पारी बहुत शानदार रही, उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ शिवम दुबे ने 32 पर 46 मारकर 5 चौके 2 छक्के की मदद से स्कोर आगे बढ़ाया था। उनका साथ दिया था रियान पराग ने 16 पर 25 मारे थे। राहुल तेवतिया ने 23 पर 40 मारे थे 4 चौके 2 छक्के की मदद से। क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। 9 विकेट खो दी थी राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगर आखिरी तक आपके पास ज़्यादा विकेट बचे हों और कोई सेट बैट्समैन बचा हो तो आप स्कोर को बड़ा कर सकते हो, वरना आपका स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 27 रन देते हुए 3 विकेट झटके। काइली जेमिसन, केन रिचर्डसन और वॉशिंगटन सुंदर के नाम 1-1 विकेट रहा। वॉशिंगटन सुंदर के बाद यूजी चहल इस साल इस मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। 2 ओवर में 18 रन दे दिए थे, जिसकी वजह से विराट कोहली ने इन्हें 2 ओवर देना पसंद नहीं करा। हर्षल पटेल एक बार फिर से कारगर रहे, लेकिन 47 रन भी दिए 4 ओवर में और 3 विकेट भी झटक लिए। अब बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर की बल्लेबाजी की और राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की। यहाँ पर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ज़्यादा मार पड़ी तो दोस्तों यहाँ पर पड़ी राहुल तेवतिया से लेकर रियान पराग को। 2 ओवर में 23 रन राहुल तेवतिया ने दिया, 1 ओवर में 14 रन रियान पराग ने दिया। किसी भी गेंदबाज ने कोई विकेट नहीं लिया। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैच खत्म कर दिया गया। 9 बॉल एक भी नहीं डली थी, 6 वाइड बॉल दी थी, 1 लेग बाय का रन था। विराट कोहली ने 47 गेंदों पर 72 रन की पारी 6 चौके 3 छक्के की मदद से खेली। शुरुआत में 26 गेंदों पर 30 रन खेल रहे थे विराट कोहली, लेकिन जैसे ही देवदत्त पडिक्कल 80 रन पर पहुंचे तो विराट कोहली ने गियर बदला और बहुत तेजी से रन मारना शुरू कर दिया। देवदत्त पडिक्कल दोस्तों एक समय पर 38 गेंदों पर 83 रन की पारी खेल रहे थे, लेकिन जब शतक की करीब आता है कोई भी बल्लेबाज, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो सकबका जाता है, क्योंकि 90 रन पर जब पहुंचता है तो उसको नर्वस 90 ही कहते हैं। तो यहाँ पर 52 गेंदों में 101 रन तो बनाए, लेकिन वो बहुत धीमी गति से रन आए थे, लास्ट के जो 10-12 रन थे, जिसकी वजह से ये देवदत्त पडिक्कल का शतक एक समय पर लग रहा था कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि विराट कोहली बहुत तेज़ी से बल्लेबाजी कर रहे थे। जब 8 रन बचे थे तो विराट कोहली ने सोचा कि क्यों ना शतक होने दिया जाए, और देवदत्त पडिक्कल 96 पे थे, तो देवदत्त पडिक्कल ने अपना एक चौका मारकर शतक कंप्लीट किया, तो ये और यादगार बन गया। 11 चौके इनकी इस पारी में आए, यानी कि 44 रन तो सिर्फ इन्होंने चौके में बटोरा और 36 रन इन्होंने बटोरे यहाँ पर छक्के से, क्योंकि 6 छक्के जड़े आज के मुकाबले में। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार रही इनकी पारी। 80 रन तो इन्होंने चौके छक्के से बटोरे, बाकी 21 रन इन्होंने भाग दौड़ कर। तो 194 के स्ट्राइक रेट से देवदत्त पडिक्कल खेले, 153 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने 72 रन बनाए, जिसकी मदद से इन्होंने आज 6000 रन कंप्लीट कर लिए। देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर आ गए हैं सबसे कम उम्र में शतकीय पारी खेलने वाले खिलाड़ियों में। अब चलते हैं दोस्तों सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल का सबसे सफल चेस बना दिया इसको। 181 रन पर एक भी विकेट नहीं खोया, 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया था। और राजस्थान रॉयल्स की आपको बता ही दिया कि 8वें नंबर पर आ गई है और बेंगलोर नंबर 1 पर चली गई है। यही होता है दोस्तों 2 पॉइंट्स का कितना ज़्यादा असर पड़ता है।
साथ हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है एक मीम्स की, जहां विराट कोहली जब अपनी 50 कंप्लीट कर रहे थे तो डगआउट की तरफ इशारा कर रहे थे, बैट दिखा रहे थे। तो उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से ग्लेन मैक्सवेल थोड़ी बहुत फिरकी लेते दिखे थे कि वो किससे बोल रहे हैं किससे नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा विराट कोहली की एक बार वापसी बता दी गई है। किंग कोहली का इन्हें खिताब फिर से पकड़ा दिया गया है क्योंकि रन चेस मशीन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ हमने देखा विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की एक ऐसी साझेदारी जिसमें कोई गलती नहीं दिखी। अगर विराट कोहली कहते थे कि दौड़, तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल दौड़ पड़ते थे बिना कुछ सोचे समझे, और अगर देवदत्त पडिक्कल कहते थे रुक जाओ तो विराट कोहली रुक भी जाते थे। तो ये खासियत रही इस पारी की। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि आरसीबी परफॉर्मिंग इज जस्ट लाइक बेहतरीन तरीके से, क्योंकि गेंदबाजी तो हमेशा से बहुत फ्लॉप थी, लेकिन आज के मुकाबले में 4 अच्छे गेंदबाजों ने, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, कायली जैमिसन और केन रिचर्डसन ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम की दमदार वापसी कराए रखी और एक भी मौका नहीं दिया राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। साथ ही साथ किंग कोहली के 6000 रन की तारीफ हो रही है, देवदत्त पडिक्कल के शतकीय पारी की तारीफ हो रही है क्योंकि इस सीज़न इनका दूसरा शतक आया, सीजन का दूसरा शतक आया क्योंकि पहला शतक संजू सैमसन ने मारा था, 119 रन थे, और यहाँ पर 100 रन की डिस्ट्रक्टिव पारी खेली देवदत्त पडिक्कल ने। दोस्तों कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो शुरुआत अच्छी दिलाते हैं लेकिन मैच को अंत तक नहीं ले जा पाते। विराट कोहली उनमें से नहीं है। विराट कोहली जब शुरुआत करते हैं तो अंत भी यही करते हैं, यही खासियत है इस खिलाड़ी की। तो यही था दोस्तों IPL 2021 मैच नंबर 16 RCB वर्सेस RR का फुल मैच हाईलाइट जो हमने आपको आंखों देखा बता दिया गया है। मैच में ऐसी कोई कैच नहीं छूटी, सिर्फ विराट कोहली ने एक कैच छोड़ी थी, लेकिन वो कैच ज़्यादा महंगी नहीं साबित हुई। उसके बाद अगले ही ओवर की गेंद पर विकेट ले लिया गया था। क्रिस मॉरिस 16.5 करोड़ का प्लेयर पूरी तरीके से प्रेशर में दिख रहा है, ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी भी नहीं कर रहे, ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी भी नहीं कर रहे। संजू सैमसन की कप्तानी बदली जा सकती है या फिर बल्लेबाजी बहुत बदलेंगे। शुरुआत में ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में बहुत बदलाव रहेंगे अगले मुकाबले में, और गेंदबाजी पक्ष भी मजबूत करके उतरेंगे। लेकिन RCB फॉर्म में दिख रही है। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और बाकी टीमें इनसे बचकर रहें। 170 करने चेस उतरी थी RCB, 10 विकेट से जीत लिया यह महामुकाबला। अब मिलते हैं दोस्तों अगले मुकाबले के हाईलाइट के साथ जो होगा RR MI वर्सेस PB कैश के बीच। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।